अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स की वीक 1 के लेक्चर 1 और 2 की वीडियो 4 पे आते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे HTML को। तो ये HTML का फर्स्ट लेक्चर से समझ लें आप। तो HTML क्या है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो व्हाट इज मीन बाय हाइपर टेक्स्ट? आप वेब सर्फिंग करते हैं तो पेजेस के ऊपर आपने हाइपर लिंक्स देखे होंगे। एक तो प्लेन टेक्स्ट होता है जिसको आप कॉपी करते हैं अपनी, जैसे कि आप असाइनमेंट्स बनाने के लिए कोई टॉपिक चूज़ किया, वेब के कोई टॉपिक सेलेक्ट किया, गूगल पे सर्च किया, डिफरेंट वेब पेजेस आ गए, ठीक है। तो उस पे टेक्स्ट आपने उठाया, कॉपी किया, असाइनमेंट बनाई, ठीक है। अब उस पे कुछ ऐसा टेक्स्ट भी होता है जो कि ये बता रहा होता है, यूज़र को सिग्नल दे रहा होता है कि इसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन नथी है, जुड़ी हुई है, एम्बेडेड है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट। जैसे आपके हाइपर लिंक्स वगैरह होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक कर रहे होते हैं। अगर पेज बहुत बड़ा है तो यही हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक्स आपको उसी पेज पे एक ख़ास लोकेशन पे ले जाते हैं जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन, लिंक्ड इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है एक टॉपिक से। मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो एक्चुअल में हमारे वेब पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो उसका एक बड़ा हिस्सा टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। तो वो टेक्स्ट कैसा नज़र आएगा? हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट, टेबल। तो हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए मार्कअप यूज़ करते हैं HTML का, मीन्स HTML के टैग्स यूज़ करते हैं। तो मार्कअप लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग के लिए। तो HTML जो है वो वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, जो कि अवेलेबल होते हैं आपके वेब के ऊपर, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। तो वर्ल्ड वाइड वेब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होते हैं, क्या सर्विस है। और वेब पेज के ऊपर हाइपर लिंक्स होते हैं जो उसको दूसरे पेजेस से जोड़ते हैं। तो हम कोई भी जो पेज है उसका जो कोड है वो HTML में ही लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही लिखते हैं। अब इस कोड के थ्रू HTML इज़ अबाउट हाउ द इंफॉर्मेशन लुक लाइक। इंफॉर्मेशन नज़र कैसी आएगी? तो टेक्स्ट और इमेजेस कैसे नज़र आएंगे, कहाँ पे लोकेट करेंगे पेज के ऊपर। HTML कोड इंश्योर करता है कि जो हमने कोड लिखा है टेक्स्ट की, इमेजेस की फॉर्मेटिंग के लिए, ब्राउज़र उसको उसी तरह शो करे जैसे कि हमने कोड लिखा है। तो HTML का जो इंटरप्रेटर लैंग्वेज का वो ब्राउज़र है। तो जो हम कोड लिख के देंगे तो ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट करके उसी फॉर्म में शो करने की कोशिश करेगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो HTML प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेज। तो HTML हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है पेज का। एलिमेंट्स की हायरार्की होती है जो कि हमें मदद देती है एलिमेंट को ग्रुप करना, उसकी हायरार्की लिखना, एलिमेंट सब एलिमेंट लिखना, कि हम कैस्केडिंग स्टाइल के थ्रू उसकी अपीयरेंस को ओवरराइड कर सके, ओवरलेड कर सके। मीन्स हम उसकी CSS के थ्रू आसान तरीके से एलिमेंट की स्टाइलिंग कर सकते। तो HTML जो है वो किस पे मुश्तमिल होती है? लैंग्वेज जो है वो टैग्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो टैग क्या होता है? टैग द सिग्नल टू ब्राउज़र डेट व्हाट टू डू। मीन जैसे मैंने कहा कि HTML की लैंग्वेज टैग से मुश्तमिल है, उसका इंटरप्रेटर ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र इसके कोड को एक्सिक्यूट करता है। तो जब ब्राउज़र से कोड को एक्सिक्यूट करने जाएगा तो टैग ब्राउज़र को सिग्नल देगा कि करना क्या है, व्हाट डज इट मीन। अब इसका मतलब क्या है कि आपने वो टैग किसी भी कंटेंट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, टेक्स्ट के ऊपर हो गया या इमेज के ऊपर हो गया,
उसका कोई एट्रीब्यूट है, तो ब्राउज़र को वो बताएगा कि तुमने इस टेक्स्ट को ये बोल्ड कर देना है, इसको हेडिंग की शक्ल में कर देना है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टैग ब्राउज़र के लिए एक सिग्नल होता है जो ब्राउज़र को बताता है कि उसने क्या करना है। टैग्स दो तरह के होते हैं, पे टैग होता है, पे टैग जिसका कंपेनियन टैग होता है उसे पे टैग कहते हैं। मीन्स उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है और उसके दरमियान में जो भी कंटेंट होते हैं ये टैग उस पर अप्लाई होता है, ठीक हो गया। तो पे टैग की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, H1, H2, H3, H4, टेबल का टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बहुत सारे टैग हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सिमिलर टैग जिसका कंपेनियन टैग नहीं होता, ये किसी भी अप्लाई नहीं हो रहा होता, ये ब्राउज़र को सिग्नल देता है कि कोई काम कर दो। लेट से BR का टैग कहता है ब्राउज़र को कि लाइन ब्रेक कर दो, इसकी अपनी फंक्शनलिटी होती है। इस तरह से आप याद रखें कि जो पे टैग है वो अप्लाई हो रहा होता है और जो सिमिलर टैग है उसकी अपनी फंक्शनलिटी है कि ब्राउज़र को एक काम करके कह रहा था कि HR का टैग उसे कहते हैं लाइन ड्रा कर दो। इमेज का टैग ब्राउज़र को सिग्नल देता है कि एक इमेज एलिमेंट बना दो पेज के ऊपर। हम HTML क्यों लर्न करते हैं, वेबसाइट क्रिएट करिए, अभी ऊपर बात हो चुकी है। तो HTML इज़ मस्ट। अगर आपने वेब डेवलपर बनना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन आप वेब डेवलपमेंट के लिए HTML ज़रूरी है क्योंकि HTML के साथ ही सारी चीज़ें आपकी नथी होती। पहले आप HTML पढ़ेंगे वेब पेजेस बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, उसकी डिज़ाइनिंग के लिए CSS, फिर जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वेब डिज़ाइनर बनने के लिए और लर्न अदर लैंग्वेज उसके लिए भी आपको हेल्प करती है क्योंकि कुछ आपकी चीज़ें जो है आपने HTML में अंडरस्टैंड करी तो बाकी लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी। इसकी एप्लीकेशंस HTML की क्या है। As mentioned before, HTML is one of the most widely used language और जैसे कि वेब की डेवलपमेंट के लिए तो HTML के बगैर हम वेब की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इसकी एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट है, आप वेब पेजेस डेवलप कर सकते हैं। इंटरनेट नेविगेशन, HTML प्रोवाइड टैग्स विच आर यूज टू नेविगेट, हमें हाइपरलिंक्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं, अपने पेज को एबल बना सकते हैं कि उसके साथ बाकी पेज लिंक हो सके। HTML पेजेस को हम रिस्पॉन्सिवनेस दे सकते हैं। आजकल जो है कि आपकी जो इंटरफेस है वो यूज़र जो यूज़ करते हैं एप्लीकेशन वो मोबाइल के ऊपर भी यूज़ करते हैं, टैबलेट पे भी, PC पे भी, दो डिफरेंट इन्वायरमेंट है स्क्रीन का साइज़। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए भी हम HTML को यूज़ करते हैं। ऑफलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है HTML। तो HTML पेजेस वंस लोड कैन बी मेड अवेलेबल ऑफलाइन ऑन द मशीन विदाउट नीड इंटरनेट। तो हम एक दफ़ा पेज जब लोड हो गया तो इसे ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है। तो HTML5 हमें सपोर्ट करती है कि हम गेम डेवलपमेंट भी कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML की कोड से स्टार्ट करेंगे, बेसिक कोड से इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।